जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों,
अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद उन्हें किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस अप्रत्याशित उत्थान का सामना कैसे करें। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। यह भी एक विचित्र सत्य है जो तुम्हारे प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। यह नकल दो प्रकार की हो सकती है। एक, जो शुद्ध हृदय से तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित होकर तुम्हारे जैसा बनने की एक मासूम और सकारात्मक चेष्टा है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शैली से प्रेरणा पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे पथ का अनुसरण करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें सच्चाई और प्रकाश दिखाई देता है। यह एक स्वस्थ अनुकरण है जो प्रशंसनीय है। परंतु एक दूसरी तरह की नकल भी हो रही है जो अधिक जटिल और नकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत है। यह नकल ईर्ष्या, द्वेष और एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा की भावना से जन्म लेती है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, तुम्हारे गुणों को पहचानते तो हैं, परंतु उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। वे तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, परंतु उनके भीतर का अहंकार, उनकी नकारात्मकता उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इसलिए वे तुम्हारी बाहरी चीजों की नकल करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी शैली, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें भी वही सम्मान, वही सफलता मिल जाएगी जो तुम्हें प्राप्त है। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि असली तत्व तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे चरित्र में है, जिसे किसी भी प्रकार से नकल नहीं किया जा सकता। उनकी यह नकल एक खोखला प्रदर्शन मात्र बनकर रह जाती है, जिसमें न तो तुम्हारी जैसी सच्चाई होती है और न ही तुम्हारी जैसी गहराई। वे तुम्हारी परछाई बनने की कोशिश में अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। और सुनो, कोई बहुत परेशान है, अत्यधिक व्यथित है, क्योंकि तुमने उन्हें सचमुच परेशान कर दिया है। यह परेशानी शारीरिक नहीं, मानसिक है, आत्मिक है। तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ना, तुम्हारा निरंतर चमकना, तुम्हारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह सब किसी के लिए अत्यंत भारी पड़ रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन जैसे तुमने छीन लिया है। वे जब भी तुम्हें देखते हैं या तुम्हारे बारे में सुनते हैं तो उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन, एक कुंठा का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी आंतरिक कमजोरी का परिचायक है, उनकी अपनी हीन भावना का प्रतिबिंब है। वे तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी अपनी विफलताओं का, उनकी अपनी सीमाओं का कड़वा एहसास कराती है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे कोई तीव्र बिजली का झटका दे दिया है, एक ऐसा अप्रत्याशित आघात पहुंचाया है जिससे वे अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। वह झटका उनके अहंकार पर लगा है, उनकी उस झूठी श्रेष्ठता की भावना पर लगा है जो उन्होंने अपने चारों ओर बुन रखी थी। वह झटका उनकी उन योजनाओं पर लगा है जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी। वह झटका उनके उस विश्वास पर लगा है कि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अब वे उस झटके की तीव्र अनुभूति से, उस अपमान की जलन से, उस विफलता की कड़वाहट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध हो रहा हो और अचानक किसी ने उसमें पत्थर मारकर उस प्रतिबिंब को खंड खंड कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। उनके सारे दांवपेच विफल हो चुके हैं, उनकी सारी गणनाएं गलत साबित हो चुकी हैं। अब उनके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है, आगे बढ़े या पीछे हटें? आगे बढ़ने का मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा।
क्योंकि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो। यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके उस काले अतीत को अगर कोई पूरी निर्भीकता और प्रामाणिकता के साथ सबके सामने ला सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोडी। हो सकता है तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे रक्त संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ कुछ बहुत गलत किया हो, कोई बड़ा धोखा दिया हो, कोई घिनौना झूठ बोला हो या किसी संपत्ति पर, किसी अधिकार पर नाजायज कब्जा किया हो। और उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जो इस दबी हुई, छिपाई हुई सच्चाई को, इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है, कोडी, कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चुपके, चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो, कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा, कोडी, अनगिनत बार।
लोगों ने तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी परतों को उतारकर अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति लगते हो। लेकिन तुम बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को, कठिन से कठिन पहेली को इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कर डालते हो कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनकी नियत में खोट है, वे तुमसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं, कांपते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडी कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह बेखौफ जज्बा है, जैसे कोई खतरों का माहिर खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं, किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटता। तुम तो चैंपियन हो भाई, हर मैदान के, हर चुनौती के। तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरस्वेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहां भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहां भी सक्रिय होती है, वहां सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है, वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग तुमसे बुरी तरह डर रहे हैं। वह तुम्हारी उस प्रचंड ताकत से, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति से, तुम्हारी काश हमने वह निर्णय न लिया होता, काश हमने किसी को इतना महत्व न दिया होता। लेकिन क्या यह सब सोचने से कुछ बदलेगा?
नहीं, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु जो आने वाला है उसे अवश्य संवारा जा सकता है। तुम्हें अतीत में नहीं उलझना चाहिए, तुम्हें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कोई लेन देन नहीं होता, यह कोई व्यापार नहीं है जहां बदले में कुछ पाने की आशा की जाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम में पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे किसी अपेक्षा के साथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है, वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है तो बस प्रेम करो। बदले में क्या मिलता है इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते, वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है, यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कम मूल्यवान हो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अनमोल हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम बार बार असफल होते हैं, बार बार गिरते हैं और तब हमारे भीतर एक हताशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी तुम्हें इसका परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह होगा ही नहीं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम में असीम ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने ही ऊपर संदेह करोगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। वे तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। जब भी तुम निराश महसूस करो, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या यह कठिनाई हमेशा रहने वाली है? क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है, तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है।
जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो, उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो, तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है, तो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का हल खोज रही हूँ, तुम्हारे हर दुख को अपने भीतर समेट रही हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगी। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जब भी तुम्हें कठिनाइयां घेर ले, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा हो गया है, तो बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने भीतर समेट लूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में समा लूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कि अब आगे कोई राह नहीं बची। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। जो तुम अभी देख रहे हो वह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम में इतनी ऊर्जा है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। परंतु जब तक तुम अपने ही संदेह में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी इस शक्ति का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या तुम सच में हार मानने के लिए बने हो? क्या तुम केवल इसीलिए आए थे कि कुछ कठिनाइयों के आगे झुक जाओ? नहीं, तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, वे संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः वे विजयी होते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे तुम्हारे संघर्ष को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जान रही हूँ। तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम कितने दृढ़ हो। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर चलते रहोगे। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओ कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
लोगों की सोच को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। वे जो भी कहते हैं उसे बस एक हवा के झोंके की तरह मानो, जो आता है और चला जाता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। कभी कभी हमें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, कि हमने कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या यह गलती वास्तव में तुम्हें रोक सकती है? नहीं, यह केवल तुम्हें एक नई सीख दे सकती है। अगर तुम इसे एक अंत मान लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम इसे एक अनुभव मानोगे तो यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना होगा।